हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट इसको रीड करता हूँ, फिर ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पॉइंट सोर्स है इस बॉटम ऑफ द ट्रांसपेरेंट ब्लॉक। तो ये ब्लॉक दिखा रखा है, उसके बॉटम में रखा हुआ है और इसका डेप्थ जो है 10 मिलीमीटर है। तो इसका ये जो डेप्थ है 10 मिलीमीटर। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.72। तो ये जिस मीडियम में सोर्स रखा हुआ है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.72 है। इट इज़ इमर्स इन ए लोअर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड एज शोन इन फिगर। इट इज़ फाउंड दैट द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड। तो ब्लॉक से किधर जा रहा है लाइट रे, लिक्विड में। फॉर्म में सर्कुलर ब्राइट स्पॉट ऑफ डायमीटर 11.54 मिलीमीटर ऑन द टॉप ऑफ ब्लॉक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सी। सिंपली एक ऐसे ड्रॉ करना है, एक लाइट सोर्स यहाँ रखा हुआ है और ये जिस मीडियम में लाइट सोर्स रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.72 है। एक दूसरा मीडिया है जिधर लिक्विड है और इसका डेप्थ दे रखा है कितना, D=10 मिलीमीटर। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, राइट। तो निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो फॉर्म में सर्कुलर ब्राइट स्पॉट ऑफ डायमीटर 11.5 मीटर टॉप ऑफ द तर जो रे इधर इंसिडेंट हो रहा है, सपोज लाइट सोर्स से रे इधर इंसिडेंट हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनाए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गई। सेम टाइप की रे इधर भी जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये 90 डिग्री से बेंड हो गई। तो नॉर्मल से कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, 90 डिग्री पे, राइट। तो इस रीजन में जितने सारे रेज एंटर करेगी, मतलब यहाँ से यहाँ, वो सारे के सारे रेज बाहर निकल जाएगी, राइट। क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्रिटिकल एंगल से कम है। बट जो रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी या इस पॉइंट के जस्ट राइट या इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट, वो ये जो एंगल है इंक्रीज हो गया, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। तो ये रे सारे के सारी सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। सॉरी ये रे जो यहाँ जाएगा इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। मतलब इस रीजन में जो रे है वो क्या हो रहा है, एक टाइप से एक जो रीजन है ये वाले सर्कुलर रीजन, क्योंकि यहाँ से हर एक डायरेक्शन में रे निकलेगा ईच एंड एवरी एंगल पे। तो ये जो रीजन बन रहा है एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बन रहा है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस दे रखा है 11.54 मिलीमीटर। तो आपको बताना है ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, राइट। ओके, तो इसको थोड़ा सिंपल वे में करते हैं। तो एक तो श्योर हो गए कि रेज को क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होना पड़ेगा, राइट। तो दिस एंगल इज थीटा सी। तो अगर अल्टरनेट देखे तो ये भी थीटा सी है, दिस इज डी। तो अगर पी पॉइंट अगर इसको कंसिडर किया तो एट पॉइंट पी मैं क्या कर रहा हूँ, स्नेल्स लॉ यूज कर रहा है। एट पॉइंट पी क्या कर सकते हैं, म्यू, सपोज दिस इज μ1 और दिस इज μ2। तो μ1 साइन ऑफ थीटा सी इजकल टू μ2 साइन ऑफ थीटा सी। दैट इज इस केस में जो थीटा है वो कितना 90 डिग्री है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो μ1 इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो μ1 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, μ1 इज 2.72, राइट। तो हमको लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली निकालना है। तो दिस इज 2.72 साइन ऑफ थीटा सी, दिस विल बिकम μ2। तो μ2 को मैं म्यू मान लेता हूँ, साइन 90 इज 1। ओके, तो साइन थीटा सी बिकम्स म्यू बाई 2.72। ओके, अब ध्यान से देखो, साइन थीटा टी का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा सी। साइन थीटा परपेंडिकुलर मीन्स दिस लेंथ, हाइपोटेनस मीन्स 2.72। तो ये हो गया हमारा थीटा सी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम से √2.72 होल स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू। इस यहाँ से आप tan थीटा कितना लिखेंगे, तो tan थीटा सी इस ट्रायंगल में tan थीटा सी कितने हो गए
म्यू बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2.72 होल स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर, राइट। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या क्या डाटा दे रखा है। ये 10 मिलीमीटर डेप्थ में जो सोर्स रखा हुआ है, और ये जो रेडियस बन रही है, ये जो रेडियस बन रहा है, ये रेडियस आपको दिया है क्वेश्चन में 11.54, 11 इस एंगल ये थीटा सी। यहाँ से पूछा जाएगा आपको tan थीटा सी कितना है, tan थीटा सी 11.54 डिवाइडेड बाई 10 मिलीमीटर। तो दिस इज ऑल्सो इन मिलीमीटर और डेप्थ इज ऑल्सो इन मिलीमीटर, राइट। तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे पुट करो 11.54 डिवाइडेड बाई 10 मिलीमीटर, तो रेशियो है कट जाएंगे मिलीमीटर बाई मिलीमीटर, तो 2.72 होल स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर। तो आप क्या करो, इसको या तो सिंप्लीफाई कर लो, तो 11.54 या एक काम करते हैं 1.15, इसको आप क्या कर सकते हो 1.154 होल स्क्वायर, दिस इज म्यू स्क्वायर बाई 2.72 होल स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो 1.154 इसकी वैल्यू आप रख लो, स्क्वायर कर लो, या अप्रोक्सीमेटली 1.15 स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं काफ़ी नियर बाई दे रखे हैं, तो अल्टीमेटली एग्जैक्ट नंबर लेकर ही आपको एक स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फिर 1.154 होल स्क्वायर 2.72 होल स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर, दिस इज म्यू स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं 1.154 होल स्क्वायर इंटू 2.72 होल स्क्वायर माइनस 1.154 होल स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर। तो दिस इज 1.154 होल स्क्वायर इंटू 2.72 होल स्क्वायर, दिस विल बिकम म्यू स्क्वायर 1 प्लस 1.154 होल स्क्वायर, ओके। तो म्यू स्क्वायर विल बिकम 1.154 होल स्क्वायर 2.72 होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1.54 होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन वाइज आपको करने पड़ेंगे, राइट। तो कैलकुलेशन करने के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन दिया गया है। तो जब तक आप एग्जैक्ट वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको ऑप्शन के साथ मैच नहीं होगा, ओके। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू रखकर इसको सोल्व करेंगे, तो फाइनली जो आंसर आता है इसका 1.36, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या था, एक्चुअली क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के केस में होता क्या है, जब रे एक सोर्स रखा हुआ है जो डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करता है, तो किसी पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाती है। तो ये जो मिनिमम एंगल है, जिसे रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो गए, इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। तो आई होप आपको बेसिक नॉलेज है क्रिटिकल एंगल का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये क्वेश्चन इजी है, बट कैलकुलेशन इसमें करने हैं, राइट। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।